तो गाइस फिर से आ गई है वो सीरीज जिसका सब इंतजार करते हैं, टॉप म्यूचुअल फंड्स ऑफ 2026 कौन से होने वाले हैं। उसकी आज हम एनालिसिस करेंगे और आज की जो एनालिसिस होगी वो होगी स्मॉल कैप फंड्स पे। पिछले साल भी हमने ये सीरीज की थी, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, लाखों में उसको व्यूज दिए और इस साल सेम सीरीज में रिपीट करूंगा अलग अलग कैटेगरीज में। हफ्ते दर हफ्ते वो वीडियोस आती रहेंगी ताकि अगले 4 से 5 हफ्ते के अंदर आपको सारी चीजें पता चल जाए कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। तो भाई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है उसने 2020 से लेकर 2024 तक बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए पर उसके बाद लुढ़कने लग गया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्मॉल कैप ने पिछले एक साल में क्या किया है, किस तरीके से उसके रिटर्न्स रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि स्मॉल कैप होता क्या है, स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, हिस्टोरिकली स्मॉल कैप ने क्या परफॉर्मेंस देके रखी है, क्यों स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बनना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। और फाइनली शार्पली का स्क्रीनर यूज करके हम वो टॉप 5 फंड्स आइडेंटिफाई करेंगे जिससे कि आप जो है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल कैप फंड्स में। ये वीडियो जो है एक एजुकेशनल वीडियो है, इसको किसी तरह के रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिए। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं उस प्रोसेस पे फोकस कीजिए। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि वो 5 नाम आपको मिल जाए कि कौन से वो म्यूचुअल फंड्स है स्मॉल कैप कैटेगरी में जो 2026 में धमाल मचा सकते हैं। शुरुआत करने से पहले अभी भी आप में से सिर्फ 26% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट लाता हूं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो गाइस पहले समझते हैं कि कंपनीज का जो कैपिटलाइजेशन है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज है इंडिया में। आप यहां देख सकते हैं ट्रायंगल में कि सबसे ऊपर की जो 100 कंपनीज है उनको लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है, यानी कि लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनीज। तो कंपनी नंबर 1 से लेकर कंपनी 100 जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो मानी जाएंगी लार्ज कैप। कंपनी नंबर 101 से लेकर 250 जो होती है उनको कहा जाता है मिड कैप। और कंपनी नंबर 251 ऑनवर्ड्स जो होती है, 251 ऑनवर्ड्स जो होती है उनको स्मॉल कैप कहा जाता है। ऑब्वियसली स्मॉल कैप में वैसे तो 251 के बाद सारी कंपनीज आ जाती हैं, पर इंडेक्स के एंगल से सिर्फ 250 कंपनीज ली जाती हैं। तो यानी जो टोटल इस तरह से इंडेक्स बनता है उसको हम निफ्टी 500 कहते हैं, और जो स्मॉल कैप का इंडेक्स बनता है उसे हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 कहते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप और 250 कंपनीज यानी 251 नंबर से लेके कंपनी नंबर 500 तक उनको स्मॉल कैप कहा जाता है। अब देखिए आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, यहां बड़ा अच्छा टेबल दिया हुआ है। यहां बताया कि निफ्टी 50 में कौन कौन से सेक्टर्स की कितनी कंपनीज हैं और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में उसी सेक्टर की कितनी कंपनीज हैं। तो यहां आप देख सकते हैं जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में निफ्टी 50 में सिर्फ 18 कंपनी है, पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 56 कंपनी है, यानी आपको ज्यादा वैरायटी मिलती है फाइनेंशियल सर्विसेज में। हेल्थ केयर में 2 कंपनी है जबकि स्मॉल कैप 250 में 36 कंपनीज हैं, ये तो ठीक है। केमिकल्स में 0 कंपनीज है निफ्टी 50 में जबकि स्मॉल कैप में 15 है, यानी अगर आप केमिकल सेक्टर में बेट करना चाहते हो और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो निफ्टी 50 में तो अपॉर्चुनिटी नहीं है ये करने की। इसी तरीके से रियलिटी कंपनीज यानी कि जो रियल एस्टेट में है निफ्टी 50 में एक भी नहीं है जबकि स्मॉल कैप में 4 है। इसी तरह से मेटल्स एंड माइनिंग 4 कंपनी स्मॉल कैप में है जबकि निफ्टी 50 में एक भी नहीं है, यानी ऐसे कई सेक्टर्स है जैसे रियलिटी, मेटल्स, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, टेक्सटाइल्स, फॉरेस्ट मटेरियल्स, डाइवर्सिफाइड, ये सारे में आप सिर्फ स्मॉल कैप के माध्यम से ही निवेश कर सकते हो, क्योंकि जो है निफ्टी 50 में इस तरह की कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो स्मॉल कैप खरीदने का सबसे पहला रीजन ये होता है कि आपको जो है ज्यादा सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अब आइए एक बड़ी मजेदार चीज देखते हैं। 2017 यानी कि आज से 8 साल पहले जो भारत की सबसे बड़ी लार्ज कैप कंपनी थी, यानी कि देश की सबसे बड़ी कंपनी थी, उस टाइम उसका मार्केट कैप 5.5 लाख करोड़ था, जो आज 2025 में बढ़ के 17 लाख करोड़ हो गया, यानी 3 गुना से ज्यादा हो गया। वहीं जो लार्जेस्ट मिड कैप कंपनी थी वो करीबन 30,000 करोड़ की थी, जो आज 90,000 करोड़ की हो गई है। और जो उस टाइम पे लार्जेस्ट स्मॉल कैप कंपनी थी, यानी उस टाइम पे जो कंपनी नंबर 251 थी, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,600 करोड़ के आसपास थी, जो कि आज कंपनी नंबर 251 है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ है। तो गाइस आप एक तरीके से समझिए कि जो स्मॉल कैप कंपनीज है ना उनकी शुरुआत ही 30,000 करोड़ से नीचे हो रही है। मतलब 30,000 करोड़ तो जो उसकी सबसे बड़ी कंपनी है स्मॉल कैप की वो 30,000 करोड़ की। तो आप समझ सकते हैं कि स्मॉल कैप का मतलब ये नहीं कि बहुत ही स्मॉल कैप। तो अगर आप लास्ट 250 कंपनीज देखें स्मॉल कैप की, यानी कंपनी नंबर 251 से लेके 500 तक, तो आप देखेंगे कि उसमें जो कंपनी नंबर 500 है उसका भी मार्केट कैप करीबन 11-12 हजार करोड़ का है, यानी ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन एक रीजनेबली स्टेबल कंपनी मानी जाती है। एक और मजेदार डेटा यह है कि 2017 में भारत में सिर्फ 112 कंपनी थी जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ या उनसे ज्यादा था। आज वो नंबर बढ़ के 492 हो गया, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा। अगर हम रिटर्न्स के एंगल से देखें निफ्टी 50, निफ्टी 500 और निफ्टी स्मॉल कैप, तो निफ्टी स्मॉल कैप का रिटर्न रहा है पिछले 10 साल का 15.64% CAGR, जबकि निफ्टी 500 का रहा है 14.34 और निफ्टी 50 का रहा है 13.35। निफ्टी 500 में जो आखिरी 250 कंपनी है वो तो स्मॉल कैप ही है, पर यहां आप देखेंगे कि अकेले स्मॉल कैप ने पिछले 10 साल में इन दोनों को बीट किया है।
मार्जिनली बीट किया है, खासकर निफ्टी 500 को बहुत ज्यादा नंबर से बीट नहीं किया, मार्जिनली बीट किया है पर बीट किया है। इसका मतलब क्या पता चलता है कि स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देखनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं सर हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो हमारा पैसा खत्म हो सकता है, हम नेगेटिव रिटर्न कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं अगर आप कम समय के लिए रहे तो। अब आप ये देखिए यहां बताया गया है नेगेटिव रिटर्न्स। अगर आप 3 साल तक मार्केट्स में रहे तो 18% चांस है कि आपका स्मॉल कैप में नेगेटिव रिटर्न्स बनेगा। यही अगर आप 5 साल रहते हैं तो वो 18% चांस बन के हो जाता है 8%। यानी सिर्फ 8% चांस है कि आपका नेगेटिव रिटर्न्स होगा। और अगर आप 7 साल या उससे ज्यादा रहते हैं तो 0% चांस है कि आपका नेगेटिव रिटर्न्स निकलेगा। यानी कि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में वापस पैसा डाल रहे हैं तो ध्यान क्या रखना है, लंबे समय के लिए निवेश करना है। तो गाइस जैसे कहते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसी तरह सारी लार्ज कैप कंपनीज जो थी वो कभी स्मॉल कैप थी। आप देख लीजिए, एप्पल ऐसे स्टार्ट हुई थी, आज ऐसी हो गई। डिज्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी, आज ये हो गई है। और रिलायंस इस तरीके से छोटे कारखाने में स्टार्ट हुई थी और आज एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। तो हमेशा याद रखना, अच्छी स्मॉल कैप कंपनी आगे जाके लार्ज कैप बनेगी और वही आपको ग्रोथ में मल्टीपल्स देगी। तो गाइस अब हम आते हैं शार्पली पे। और शार्पली ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देता है जिसे हम कहते हैं फैक्टर मॉडल्स। ठीक है, तो फैक्टर मॉडल्स क्या है, जैसे मैंने अपना एक फैक्टर मॉडल पब्लिश करके रखा हुआ है यहां पे। फैक्टर मॉडल का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये एक क्राइटेरिया स्क्रीनिंग की तरह काम करता है। यानी कि जब भी मैं किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा तो मैं किस चीज को कितना वजन दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रिस्की इन्वेस्टर हूं, यानी कि मेरे को रिस्क से ज्यादा डर नहीं लगता, मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो मेरा जो फैक्टर है उसमें रिटर्न्स को ज्यादा वेटेज मिलेगी और रिस्क को कम वेटेज मिलेगी। अगर मैं ज्यादा रिस्क पे फोकस करता हूं, भाई मेरे को रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, मेरे को थोड़ा रिस्क कम रखना है, रिटर्न से मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं, तो मेरा फैक्टर मॉडल में रिस्क का जो वैल्यू है या रिस्क का जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा। तो इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पास एक खाने की थाली है, और अगर आपकी खाने की थाली है तो उसमें आप ज्यादा दाल लेंगे, ज्यादा चावल लेंगे, ज्यादा रोटी लेंगे, ज्यादा सब्जी लेंगे, ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और न्यूट्रिशन आपको कितना चाहिए उस पर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से ये एक फैक्टर मॉडल क्रिएटेड है जिसमें 5 फैक्टर्स हैं। ठीक है, आज हम चेक करते हैं स्मॉल कैप पे ये 5 फैक्टर्स लगा के। तो आइए पहले समझते हैं वो 5 फैक्टर्स कौन से हैं। तो गाइस अगर आप भी शार्पली का फैक्टर मॉडल यूज करना, तो गाइस अगर आप मेरा पब्लिश्ड फैक्टर मॉडल शार्पली पे यूज करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको क्लिक कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, काफी चीजें शार्पली में आपको फ्री मिलेंगी तो आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, पर अगर आपको फैक्टर मॉडल यूज करना है तो आपको इनकी सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। तो वापस आते हैं फैक्टर मॉडल पे। तो ये जो फैक्टर मॉडल है इसमें हमने 5 फैक्टर्स पकड़े हैं। सबसे पहला पकड़ा है अप टू डाउन कैप्चर रेशियो। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी म्यूचुअल फंड मैं सिलेक्ट करूंगा उसमें जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो वो म्यूचुअल फंड ज्यादा ऊपर जाना चाहिए, पर जब मार्केट नीचे जाएगी तो वो कम नीचे जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे अप टू डाउन रेशियो क्या चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। तो मैंने हायर द बेटर रखा है और उसका वेट दिया हुआ है। इसी तरीके से मैं चाहता हूं मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क को बीट करना चाहिए, उसको मैंने एक वेटेज दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को ज्यादा अच्छे रिटर्न्स चाहिए और कंसिस्टेंटली चाहिए। मुझे चाहिए कि एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न अच्छा हो, हायर द बेटर हो, ज्यादा अच्छी बात है। 3 ईयर वॉलेटिलिटी कम हो। कम मतलब वॉलेटिलिटी क्या होता है, वॉलेटिलिटी मतलब मूवमेंट होता है। मेरे को ना ज्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए, तो वो जितनी कम होगी उतना अच्छा है। और शार्प्स रेशियो जो हमें बताता है कि पर यूनिट रिस्क लेके मैं कितना रिटर्न कमा रहा हूं, वो भी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो इसमें एक ही चीज लो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वॉलेटिलिटी। उसके अलावा बाकी सारी चीजें ज्यादा होनी चाहिए। अब इन सबको मैंने एक वेट दिया हुआ है, जैसे अप टू डाउन कैप्चर रेशियो को 20% दिया है, बीटिंग द परसेंटेज बेंचमार्क को 25% दिया है। इसका मतलब यह है कि जब एक पोर्टफोलियो बने या जब वो म्यूचुअल फंड्स मेरे सामने आए तो इस फैक्टर के बेसिस पे आए। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे लिए रिटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं ये एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न को ज्यादा वेटेज दे दूंगा, बीट बेंचमार्क को ज्यादा वेटेज दे दूंगा। पर अगर मेरा रिस्क पे ज्यादा वेटेज होगा तो मैं वॉलेटिलिटी को ज्यादा वेटेज दूंगा, शार्प्स रेशियो को ज्यादा वेटेज दूंगा। तो इस तरीके से आपको मॉडल क्रिएट करना होता है। एज आई सेड, अगर आप सेम मॉडल यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ, आप उसको यूज कर सकते हैं। जब मैं ये मॉडल रन करता हूं तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स मेरी नजरों के सामने आते हैं, ये टॉप 10 फंड्स बन के आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, जिसका अप टू डाउन कैप्चर रेशियो इनका स्कोर है 85, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट है। इसका मतलब यह है कि जब मार्केट चढ़ती है तो ये अच्छे से चढ़ता है, पर जब गिरती है तो बहुत ज्यादा नहीं गिरता है। इसके साथ सिर्फ एक ही चीज थोड़ी सी खराब है, वो है कि इसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, यानी कि ये हिलता बहुत है। पर इसने रिटर्न्स जो हैं अच्छे दिए हैं, इसने बेंचमार्क को बहुत कंसिस्टेंटली बीट किया है और इसका शार्प्स रेशियो भी बहुत अच्छा है। सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये हल्का सा नेगेटिव है और वो है इसका 3 ईयर वॉलेटिलिटी स्कोर। तो अगला हम देखते हैं इन्वेस्को। इन्वेस्को नंबर 2 पे क्यों आया? क्योंकि इसका अप टू डाउन कैप्चर रेशियो थोड़ा कम है, इसका बीट परसेंटेज बेंचमार्क थोड़ा कम है, इसका एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न बेटर है निपॉन से,
वॉलेटिलिटी में ये कम वॉलेटाइल है और शार्प्स रेशियो इसका बेटर है। पर क्योंकि मैंने ज्यादा वेट किसको दिया हुआ है, मैंने ज्यादा वेट दिया हुआ है बीट परसेंटेज बेंचमार्क को और रोलिंग रिटर्न को, जिस वजह से निप्पॉन नंबर 1 और इन्वेस्को नंबर 2 पे आया। सिमिलरली आप देखेंगे कि एडलवाइस जो है वो नंबर 3 पे है। क्यों नंबर 3 पे? उसके रेशियो से। तो ये जो आपके सामने एक फैक्टर मॉडल बन गया है, अब आप भी अपना फैक्टर मॉडल बना सकते हैं या मेरा दिया हुआ फैक्टर मॉडल यूज कर सकते हैं। तो अगर इसमें मैं 10 फंड्स की जगह इसको सिर्फ 5 फंड्स कर दूं तो देखें क्या होता है। तो ये 5 फंड्स निकल के आते हैं जो सबसे जबरदस्त स्मॉल कैप फंड्स हैं। अब इसमें निपॉन है, इन्वेस्को है, एडलवाइस है, बैंक ऑफ इंडिया है और टाटा स्मॉल कैप फंड है। ये इस फैक्टर मॉडल के हिसाब से। अब काफी लोगों के मन में आएगा कि सर इसमें बंधन मिस कर रहा है। बंधन तो बहुत जबरदस्त फंड रहा है हमेशा से। बंधन इसलिए मिस कर रहा है क्योंकि बंधन को 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स बंधन के अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हमारे को 1 ईयर रोलिंग रिटर्न देखना पड़ेगा। तो अगर मैं बंधन का देखना चाहूं तो मैं ये फैक्टर मॉडल को अपडेट करूंगा और इस फैक्टर मॉडल में मैं डाल दूंगा एवरेज 1 ईयर रोलिंग रिटर्न और एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न को हटा दूंगा। तो इस करके अगर मैं इस तरीके से इस फैक्टर मॉडल को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां पे मेरे पास बंधन स्मॉल कैप भी आ जाएगा और बंधन स्मॉल कैप भी मेरे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स में आ जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बंधन स्मॉल कैप को अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं और 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स मल्टीपल निकालने के लिए एक फंड को 6 साल मिनिमम हो जाने चाहिए। तो अगले साल तक आप देखेंगे कि बंधन को 6 साल हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से भी जो है अपने म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये एक बहुत सिंपल तरीका है, एक बहुत सिंपल टूल है जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से आपके 5 म्यूचुअल फंड्स आप यूज करेंगे। इसमें हर व्यक्ति के टेस्ट के हिसाब से, रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से वो अलग फैक्टर्स को यूज कर सकता है। पर अगर आप फैक्टर मॉडल नहीं यूज करना चाहते तो आप नॉर्मल स्क्रीनर भी यूज कर सकते हैं। स्क्रीनर में आप जाके एमएफ स्क्रीन पे जा सकते हैं, क्रिएट न्यू कर सकते हैं। यहां पे हम चेक करते हैं कैटेगरी पे। कैटेगरी में सबसे पहले हम यहां पे स्मॉल कैप डाल देते हैं। तो स्मॉल कैप जैसे ही हम डालेंगे तो यहां पे आपके पास करीबन 51 म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। अब यहां पे हम दूसरी चीज क्या डालते हैं, हमारे को अप टू डाउन रेशियो बहुत अच्छा चाहिए। तो यहां पे हम अप टू डाउन कैप्चर रेशियो में जाते हैं और हम देखते हैं कि भाई ये जो है टॉप 50% में होना चाहिए। तो आइए टॉप 50% में तो 25 म्यूचुअल फंड निकल के आते हैं। ये सारे वो म्यूचुअल फंड है। अगर मैं इनको अप टू डाउन रेशियो के हिसाब से ऑर्गेनाइज करूं तो आप देखेंगे मिराय, क्वांट, एसबीआई, एक्सिस, ट्रस्ट, मोतीलाल, बंधन, ये सारे आपको यहां पे दिख जाएंगे। इसी तरीके से आप अगला रूल निकाल सकते हो। आप अगला रूल ये निकाल सकते हो कि मेरी जो वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब वो बॉटम 50% में हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए। तो ये आपके पास सारे वो म्यूचुअल फंड्स आ गए जो कम वॉलेटाइल हैं। अभी आपके पास 10 म्यूचुअल फंड्स आ गए। तो इस तरीके से आप अपने बेसिस के हिसाब से, फैक्टर्स के हिसाब से, स्क्रीन के हिसाब से टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स निकाल सकते हैं। पर अगर आप मेरे बेस मॉडल के फैक्टर पे जाएं तो उस केस में जो हमारे पास टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स निकल के आ रहे हैं वो है निप्पॉन इंडिया, इन्वेस्को इंडिया, ईडलवाइस स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप एंड टाटा स्मॉल कैप। ये सबसे अच्छे 5 फंड्स निकल के आ रहे हैं बेस्ड ऑन आवर फैक्टर। हमारे फैक्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? रिटर्न्स थे, रिस्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। आप अपने हिसाब से फैक्टर बना सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन से फैक्टर्स को आप यूज करेंगे और किस फैक्टर को कितना वेटेज देंगे। अगर आप सेम फैक्टर यूज करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके क्लिक कर लीजिए और शार्पली के फीचर्स को यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपने लिए राइट सेट ऑफ म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कि स्मॉल कैप की कैटेगरी के तो हमने 5 विनर्स को ढूंढ लिया है, अब मिड कैप करूं, नेक्स्ट फ्लेक्सी कैप करूं, लार्ज कैप करूं, ये मुझे जरूर बताइएगा। मन में और कोई प्रश्न हो वो भी जरूर पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको पता चल जाए कि 2026 के कौन से वो टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, उसके हिसाब से इसको देखिएगा और हमेशा याद रखिए स्मॉल कैप एक हाईली वॉलेटाइल एसेट कैटेगरी है, तो उसको तभी निवेश करिए जब आपका होराइजन 5-6 साल से ज्यादा का हो। अगर 1 साल के आसपास का हो तो मत करिएगा, वो बहुत रिस्की हो सकता है। सो दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।